नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेन सिंह। आज की वीडियो के अंदर यहाँ पर बात करेंगे डीप सीक के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, कैसे ये यहाँ पर मार्केट के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और कैसे यहाँ पर क्या कि इनकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। हर जगह आज ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, हर जगह चैट जीपीटी वर्सेस ओपन एआई, चैट जीपीटी वर्सेस सॉरी डीप सीक, इसकी बात चल रही है कि डीप सीक क्या है, डीप सीक कैसे काम करता है, प्लस में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कौन से ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो चाइना बेस्ड है, क्योंकि डीप सीक है यहाँ पर चाइना बेस्ड, और क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर डिटेल में समझते हैं पहले चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी क्या है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक एलएलएम मॉडल है। ओपन एआई एक ऐसा एआई मॉडल है जिससे आप कोई भी क्वेरी करते हो, बेस्ड ऑन द एआई वो आपको रिस्पॉन्स करता है। और वो जो भी क्रिटिकल क्वेरी है, आज के टाइम में एआई से इमेज बन रही है, कैनवा के ऊपर एआई आ चुका है, हर सेक्टर में लगभग एआई आ चुका है। और ये जो चैट जीपीटी था, ये बनाया यहाँ पर क्या कि यूएस ने। अब यूएस के अंदर एक कंपनी ने स्टार्ट किया, फिर गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया और धीरे-धीरे करके ये कंपनी इतनी बड़ी बनती गई, इसकी जो वैल्यूएशन है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर में चली गई। अब जब इसकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर में चली गई, तो लगभग क्या है कि हर जगह यहाँ पर यही बात हो रही थी कि चैट जीपीटी से जॉब जाएँगी, चैट जीपीटी ये करेगा, चैट जीपीटी वो करेगा, और काफ़ी चीज़ें चैट जीपीटी यहाँ पर कर भी रहा है। कंटेंट क्रिएटर की काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर जॉब जा चुकी हैं। आज के टाइम में कंटेंट लिखना होता है, किसी को टेक्स्ट से एक्सेल बनानी है, किसी को एक्सेल से पीडीएफ बनानी है, ये सारे के सारे काम यहाँ पर चैट जीपीटी बहुत आसानी से कर रहा है। इनफैक्ट आप उसको कंटेंट दे दो, इमेज दे दो, वो पूरा आपको रीराइट करके दे देगा। प्लस में आपने एक बहुत बड़ा कोई लेटर लिखना है, उससे कुछ शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए, समरी चाहिए उसकी, ये सारा का सारा काम चैट जीपीटी ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर कर रहा है और काफ़ी लोग इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये था यहाँ पर यूएस का। यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पर, जो यूएस की ये कंपनी थी, इसके ऊपर क्या कि बिलियंस डॉलर की ये वैल्यूएशन पे पहुंच गई। काफ़ी बड़े-बड़े लोगों ने यहाँ पर क्या कि इन्वेस्ट किया। अब जब इतने बड़े-बड़े लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, इसकी हाइप बनती गई। इलॉन मस्क भी अपना ग्रॉक लेके आ गया, उसने भी ट्विटर के ऊपर इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पर फेसबुक अपने एलएलएम मॉडल के ऊपर काम करने लग गया। हर कोई क्या कि अपना यहाँ पर क्या कि एआई लाने लग गया, जैसे-जैसे क्या कि ये एआई पॉपुलर होता चला गया। ज़्यादातर जितने भी टेक प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर क्या है, यूएस से हैं। आप गूगल देख लो, वो भी यूएस से है, फेसबुक देख लो यूएस से है, ट्विटर देखो यूएस से है। सो सारे के सारे जो ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर यूएस के हैं। और यूएस अपने आप में आईटी में कहीं न कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है। बट यहाँ पर चैट जीपीटी चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। यहाँ पर एनवीडीआई, जो यहाँ पर क्या है ग्राफिक्स कार्ड बनाने की कंपनी है, वो भी यहाँ पर क्या है कि बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि जब भी ये कंप्यूटेशन होती है, मतलब जो ये कैलकुलेशन होती है, इसके लिए क्या है कि बड़े-बड़े जीपीयू चाहिए होते हैं। चाहे वो क्रिप्टो माइनिंग सही, आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी, आज से लगभग क्या है कि 7 साल पुरानी वीडियो है, जहाँ पर मैं ग्राफिक्स कार्ड का, इन्हीं एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड, जियोटेक्स के ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करके मैं क्रिप्टो माइनिंग बनाता था। क्योंकि माइनिंग भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, माइनिंग के अंदर भी क्या है कि हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और जिसके अंदर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ग्राफिक्स कार्ड को, क्योंकि सीपीयू के अंदर बहुत कम पावर होती है, तो हम यहाँ पर जीपीयू यूज़ करते हैं। तो आज से 7 साल पहले क्रिप्टो माइनिंग की मैंने वीडियो बनाई थी, और वहाँ पर ये ग्राफिक्स कार्ड आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, अगर आप मेरे यहाँ पर पुराने सब्सक्राइबर हो। पुराने नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ के साथ वीडियो को लाइक करना, जिससे कि क्या है कि आपको यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर कोई भी एजुकेशनल कंटेंट आपसे मिस ना हो। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ग्राफ़िक्स एनवीडिया के यहाँ पर क्या है कि जो कार्ड्स थे, क्योंकि चैट जीपीटी का यूज़ बढ़ रहा था, पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर चैट जीपीटी बड़े लेवल के ऊपर, मास लेवल के ऊपर यूज़ हो रहा है। और जब मास लेवल के ऊपर यूज़ हो रहा है, तो जो ग्राफ़िक्स कार्ड की नीड थी, वो बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे में क्या है कि जो एनवीडिया के ग्राफ़िक्स कार्ड है, उसकी डिमांड बहुत बढ़ी और उसके शेयर स्काई रॉकेट हो गए। उसके शेयर यहाँ पर क्या है कि स्टॉक मार्केट यहाँ पर क्या है कि ऑल टाइम, इंडिया से लोग यूएस के अंदर पैसा डालने लगे, सिंगापुर से डालने लगे, दुबई से डालने लगे। हर कोई क्या है कि यहाँ पर यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि जैसे-जैसे एआई ग्रो होगी, वैसे-वैसे क्या है कि ये कंपनी बड़ी होंगी, और जब कंपनी बड़ी होंगी, तो हमारा यहाँ पर क्या है कि पैसा बनेगा। हमारा यहाँ पर क्या है कि मनी ग्रो होगा। जब मनी ग्रो होगा, तो ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पर सबको एडवांटेज मिलेगा। इसी बेसिस के ऊपर सब यहाँ पर यूएस के अंदर पैसा डाल रहे थे। अब यहाँ पर असली पिक्चर स्टार्ट होती है। चाइना बहुत बड़ा गेम खेलता है। जैसे यूएस क्या करता है, यूएस कोई भी चीज़ करेगा, वो हर चीज़ को क्या है कि हाइलाइट कर देगा, अरे मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, पूरा मतलब वो एक तरीके से बड़ी मोनोपोली करता है।
चाइना क्या करता है कि वो चुपचाप यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को बिल्ड करता है। और चाइना के बच्चों को भी आप देखोगे ना, क्योंकि जो मेरे बच्चे भी हैं वो चाइना स्कूल में ही पढ़ते हैं और चाइनीज़ बच्चों के साथ में ही पढ़ते हैं और जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें फ्यू ही ये कह कह लो कि आप कोई इंडियंस बच्चे होंगे। तो उन सबका आप माइंड देखो, वो हम लोग क्या है कि हमारे जो आज की जो जनरेशन है, जो जिसको हम जेन अल्फा बोल रहे हैं, वो यहाँ पर खासकर मैं इंडिया के अंदर बात करूँ, उसका फ़ोकस यहाँ पे इंस्टाग्राम में रील बना रहे हैं। 10-10 साल के बच्चे इंस्टाग्राम पे रील बनाने के ऊपर फ़ोकस है। 12-12 10-10 12-12 साल के बच्चे रील लेके आ गए हैं। वहाँ पर 10-12 साल का बच्चा वो यहाँ पर क्या है कि चैट जीपीटी के ऊपर कोड लिखने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर क्या है कि ओपन एआई के ऊपर कोड लिखने की कोशिश कर रहा है। वो एपीआई बिल्ड कर रहा है। वो यहाँ पर क्या है कि प्लगइन बना रहा है। वो यहाँ पर क्या है डॉट नेट के ऊपर न्यूगेट पैकेजेस बना रहा है। ऐसे करके वो जावास्क्रिप्ट सीख रहा है, वो पाइथन सीख रहा है। तो जो चाइनीज़ चिप्स बना रहा है, तो ये सारे के सारे जो चाइनीज़ होते हैं, इनिशियली लेवल के ऊपर इनको क्या है कि ये सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं कि भाई तुम्हें यहाँ पर करना बिज़नेस ही है और तुम्हें कोई चीज़ बनानी है। तो वो शुरू से ही क्या है कि इस चीज़ में लग जाते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जैसे चाइना के अंदर क्या होता है कि जो उनकी गवर्नमेंट है, वो भी क्या है कि उस इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन के अंदर मुद्दे होते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे यूएस के अंदर आपने देखा क्रिप्टो का मुद्दा था। ब्लॉकचेन का मुद्दा था, एआई का मुद्दा था, इन सब चीज़ों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा था। इन सब चीज़ों को क्या कि इन सब चीज़ों की बात हो रही थी। हमारे यहाँ क्या बात होती है, वो आपको पता ही है। मैं आज ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा। तो जब चाइना की यहाँ पर क्या कि एंट्री हुई और चाइना ने पहले से ही चाइना यहाँ पर चीज़ों को बना रहा था और जैसे ही यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट ने ओथ ली, अपनी शपथ ग्रहण करा, काम की तरफ गए और उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर बोली अपने भाषण के अंदर कि हम यहाँ पर एआई वाली चीज़ बनाने वाले हैं, हम यहाँ पर एआई को सपोर्ट करने वाले हैं, एआई के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम थी, वो बैंगलोर के अंदर थी और उन्होंने भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर एआई के इन्वेस्टमेंट की बात करी। अब जब माइक्रो एआई की बात होती है, तो हर कोई चाहता है कि भाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ के अंदर पैसा डाला जाए। तो यहाँ पर हर कोई क्या है, वो चाहता था कि यूएस के अंदर पैसा डाला जाए, यूएस के अंदर और यूएस के अंदर पैसा डल रहा था, तो यूएस की मार्केट ऊपर बढ़ती हुई जा रही थी। ओपन एआई, चैट जीपीटी इनकी जो वैल्यूएशन है, मतलब इनके पास में बिलियंस ऑफ डॉलर पहुँच गया। आप सोचो इनके पास में क्या हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर पहुँच गया। पूरा आज आपको डीपर समझा दूँगा, इसके बाद में क्या है कि आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इतना सारा पैसा पहुँच गया, कंटिन्यू हर कोई यहाँ पर एआई की बात करने लग गया, वैल्यूएशन हर चीज़ के यूएस मार्केट, स्टॉक मार्केट यहाँ पर यूएस का टॉप पे चल रहा था। बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा था। अब आती है यहाँ पर क्या है कि असली स्टोरी। स्टोरी के अंदर क्या होता है, डीप सीक का ट्वीट आता है, डीप सीक R1 इज़ हियर। तो इसका नाम यहाँ पर डीप सीक R1 रखा हुआ है। परफॉर्मेंस ऑन पर विद ओपन एआई, फुली ओपन सोर्स, मॉडल एंड टेक्निकल रिपोर्ट। मतलब कि क्या है, वहां पर तो अमेरिका तो क्या है कि क्या करता है ना, अपना कोड छुपा के रखता है, बहुत सारी चीजों को हिडन रखता है, वो उसको बेचता है, उसकी हाइप को बेचता है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, बनाया और बनाने के बाद में इसको क्या है ओपन सोर्स कर दिया। इसका मतलब कोड पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। और इसके बाद में क्या हुआ, ये तो सेकंड लाइन है, थर्ड में एमआईटी लाइसेंस के अंदर इसको डाल दिया। आप जाओ कॉमर्शलाइज यूज करो इसका फ्री में, फ्रीली कॉमर्शलाइज। अब लोगों ने सोचा कि यार माइक्रोसॉफ्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर डाले हैं चैट जीपीटी के अंदर, इस कंपनी ने बिलियन ऑफ डॉलर डाले हैं और यहाँ पर चाइना वो अपना एआई लेके आया और कह रहा है ओपन के भाई फ्री में इसको कॉमर्शियल यूज करो, जहां भी यूज करना है फ्री में यूज करो। इसका आप ऐसे समझो कि एक कोई पेंटिंग है और उस पेंटिंग की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है और एक कोई आर्टिस्ट आता है, वो उससे अच्छी पेंटिंग बनाता है, वो कह रहा है भाई इसको फ्री में ले जाओ। और एक ऐसा है कि जिसने भाई साहब इतनी हाइप क्रिएट करी और सब कुछ क्रिएट किया और उसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, भाई इसकी पेंटिंग बिकेगी, लोग इन्वेस्टर आए, वीसीज ने पैसा डाला और एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई यहाँ पर लो फ्री में ले जाओ। तो होगा क्या, लोग यहाँ से बोलेंगे तो बेवकूफ़ बना दिया इसने, हमारा बेवकूफ़ बना रहा था ये। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जो यहाँ पर क्या है, लोगों ने ओपन एआई के अंदर पैसा लगाया, चैट जीपीटी के अंदर पैसा लगाया, उसको लोग पैसा निकालने लग गए। और सबसे बड़ी चीज़, डीप सीक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो पूरी लर्निंग है, पूरा ये मॉडल बना है, इसके अंदर जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं $5 मिलियन का ही इन्वेस्टमेंट है सिर्फ। 5 मिलियन टू 10 मिलियन डॉलर के अंदर इन्होंने पूरी ऐप लॉन्च कर दी। और 5 मिलियन 10 मिलियन मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट है ही नहीं। अगर हम बात करें ओपन एआई की, उसने क्या है कि
जो वैल्यूएशन उसकी बिलियंस डॉलर में है, उसके अंदर लोग बिलियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा हम यहाँ पर और पैसा बनाएँगे उससे। वो कह रहा है भाई मिलियंस में ये ऐप बन गई, क्या तुम बच्चों वाले खेल कर रहे हो? लो, चाइना ने ऐसे दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया। बोले लो यार क्या क्या तुम यहाँ पर लगे हुए हो? तो चाइना अ, देखो चाइना के अंदर क्या है 2 चीज़ें होती हैं। मैं पिछले लगभग 8 ईयर से मैं बाहर रहता हूँ इंडिया से और जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली प्रोडक्ट चाइना से आते हैं। तो मेरे मन में क्या था, हमेशा यही सवाल आता था, यार चाइना प्रोडक्ट होगा तो वो 4 दिन चल गया तो चल गया, नहीं जो कहावत है हमारे यहाँ, तो 4 दिन चल गया, ठीक है, नहीं चला तो भाई ये पैसा वसूल क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। तो वो इंडिया के अंदर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट आते हैं ना, वो बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड के होते हैं, बहुत ही लोअर क्वालिटी के होते हैं। तो चाइना ऐसा नहीं है कि भाई बहुत अच्छी चीज़ नहीं बनाता। जैसे चाइना ने बीवाईडी कार बनाई है, क्या ज़बरदस्त कार है आप देखोगे, टेस्ला को भी टक्कर दे रही है। सो अब होता क्या है कि चाइना का ये अनाउंसमेंट जब आया, उसके बाद से यहाँ पर हर कोई यही बात कर रहा है कि भाई अगर यूएस मार्केट के अंदर इतना बड़ा यहाँ पर क्या कि एक चीट करा गया कि भाई इसकी वैल्यूएशन इतनी सारी चीज़ें और यही चीज़ क्या कि चाइना ने इतने सस्ते में बना दी, तो हम यहाँ पर इस यूएस मार्केट के अंदर लंगड़े घोड़े घोड़े के ऊपर क्यों दाँव खेलें? तो हर किसी ने क्या कि यहाँ पर ट्राई करा कि भाई मैं इससे लेता हूँ एग्जिट। जैसे ही लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एनवीडिया के शेयर बेचे, क्योंकि जब इन चिप का यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि जो चाइना है, यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, कि ये एक बहुत कम चिप्स का यूज़ करके इतना प्रोडक्टिव इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। DeepSeek R1 is an open source responding model is now live with MIT licensing, allowing free commercialization and fine tuning. मैच ओपन एआई ओवन इन अ टास्क लिस्ट, मैथ कोड रीजनिंग सब कुछ ये कर रहा है, जैसे यहाँ पर क्या कि चैट जीपीटी कर रहा था। और इन्होंने क्या कि इसकी एपीआई बना के भी छोड़ दी मार्केट के अंदर। मतलब एपीआई का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा आप कह सकते हो कि एक इंटरफेस बना के छोड़ दिया कि अगर आपको कल को कोई ऐप बनानी है तो आपको अपना कुछ चैट जीपीटी एआई मॉडल कुछ नहीं बनाना, आप इनकी एपीआई को कंज्यूम कर सकते हो सीधे। छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या होता है कि ट्रैवल की वेबसाइट होती है। अब आपको ट्रेन बुक करनी है, तो ट्रेन कहाँ है, वो सारा का सारा डेटा आईआरसीटीसी के पास में अवेलेबल है। आईआरसीटीसी ने क्या किया, अपनी एपीआई डाल दी। आप कल को ऐप बनानी है, तो आपको क्या है कि पूरा सिस्टम बिल्ड नहीं करना, आपको उनकी एपीआई को यूज़ करना है। खाली जो यूआई होगा वो आपकी ऐप पर चलेगा, हर चीज़ आपकी ऐप के ऊपर दिखेगी, बट बैकएंड में क्या हो रहा होगा, सब कुछ क्या है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अंदर हो रहा होगा, सब कुछ क्या है कि उनके सर्वर के ऊपर हो रहा होगा। बस आप क्या है कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ से उनकी एपीआई उनको आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है कि उसकी एपीआई बना के पब्लिक कर दी और उसकी कॉस्टिंग इतनी कम कर दी कि 0.144 मिलियन टोकन। अब यहाँ पर क्या है कि आगे की टेक्निकल डिटेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर इन्होंने ओपन सोर्स चीज़ों को किया, इनोवेशन के ऊपर, टेक्निकल रिपोर्ट, हर चीज़ क्या है कि इन्होंने क्या है कि ट्राई करा कि भाई यहाँ पर गिटहब के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ, जिससे कि कोई भी यहाँ पर क्या है कि इसको यूज़ कर सके। इतना एफिशिएंट बना दिया इसको चाइना ने, ये लोग स्टॉक मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। जब स्टॉक मार्केट से यहाँ पर क्या है कि लोग एग्जिट लेने लग गए, तो हुआ क्या, पूरा का पूरा यूएस मार्केट, एनवीडिया के शेयर क्रैश हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर क्रैश हो गए, पूरा यहाँ पर क्या है कि यूएस के अंदर यूएस मार्केट यहाँ पर हिल चुका है। एक दिन के अंदर यूएस मार्केट से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर गायब हो गए। आप यहाँ पर मतलब एक अंदाजा लगा सकते हो कि 10 मिलियन की ऐप ने, वो एक कहावत सुनी होगी ना आपने, एक चींटी हाथी को मार देती है। तो वही चीज़ कर हो गई यहाँ पर। 1 ट्रिलियन एक दिन के अंदर गायब हो गया और ऐप कितने की, 10 मिलियन की। तो ये तो क्या है कि चाइना ने ना एक तरीके से जैसे कोविड के टाइम पे एक पूरा आतंक मचाया, सेम काम यहाँ पर क्या है कि चाइना ने कर दिया विद द हेल्प ऑफ वन स्मॉल एप्लीकेशन। रातों रात ये एप्लीकेशन एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ गई प्रोडक्टिविटी में। चैट जीपीटी को यहाँ पर क्या है कि कहीं न कहीं आउट परफॉर्म कर दिया एक ही दिन के अंदर। जैसे हम बात करें यहाँ पर इथेरियम और सोलाना की, पूरी 3 साल के अंदर इथेरियम यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन के पेयर के अगेंस्ट में अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर पहुँच गया है। और अगर आप सोलाना देखोगे, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो यही डिफरेंस होता है। टेक्नोलॉजी में क्या है कि चीज़ें बड़ी शॉर्ट टर्म होती हैं। जिस चैट जीपीटी के ऊपर लोग यहाँ पर क्या है कि पैसा डाल रहे थे, दबा के यहाँ पर क्या है कि यूएस
जिस ग्राफिक्स कार्ड बनाने की कंपनी पे है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर एआई बड़े लेवल के ऊपर आएगा तो ग्राफिक्स कार्ड तो यूज़ होने ही होने, तो ग्राफिक्स कार्ड वाली कंपनी का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो सब कुछ यहाँ पर डाउन होने लग गया। जब यूएस से 1 ट्रिलियन डाउन डाउन हुआ, तो इसका इम्पैक्ट आया सीधा-सीधा क्रिप्टो के ऊपर भी। क्रिप्टो भी बिटकॉइन यहाँ पर $97,000 के आसपास चला गया और उसके बाद में बिटकॉइन ने रिकवरी करके बिटकॉइन ने हालाँकि बहुत अच्छी शार्प रिकवरी करी है। हालाँकि ऑल्ट कॉइन की अभी भी लगी हुई है, बट जो बिटकॉइन ने रिकवरी करी है, ये दिखाता है यहाँ पर कि आने वाले टाइम के अंदर यूएस के अंदर वार हो, चाइना के अंदर वार हो, रसिया के अंदर वार हो, कुछ भी हो, लेकिन बिटकॉइन अब की बार एज ए हैज यूज होगा, एज ए गोल्ड यहाँ पर हैज यूज होगा अगेंस्ट दी ऑल दी वार्स। तो अब जो बिटकॉइन है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। अदरवाइज पहले क्या होता था, आज से अगर मैं बात करूं 4 साल पहले, 5 साल पहले, ऐसी न्यूज आते ही बिटकॉइन 30% क्रैश हो जाता था। तो बिटकॉइन बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है अगर आज की सिचुएशन से देखोगे। एनवीडिया की शेयर 20% डाउन हो चुके हैं, बिटकॉइन यहाँ पर 20% डाउन नहीं हुआ। तो आप ये बताओ कि जो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल, जो यूएस के अंदर जिसके क्या है कि हम कहते हैं ना स्टॉक मार्केट के पीछे का यूज केस बहुत होता है, रियल वैल्यू होती है, वहाँ पर कंपनियों में पैसा लगा होता है, ये होता है, वो होता है। बट इस केस में तो यही नज़र आ रहा है कि भाई बिटकॉइन तो सबका है वाली चीज़ है, क्योंकि बिटकॉइन ग्लोबल है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये हर जगह क्या है कि न्यूज़ कवर है और ये जो शेयर मार्केट के अंदर जो क्रैश आया है, ये बता रहे हैं कि 20 साल के अंदर ऐसा क्रैश हमने देखने को नहीं मिला। जितना क्रैश हमें कोविड वाला टाइम को अगर हम यहाँ पर क्या है कि एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि कोविड का टाइम एक अलग था। बट 20 पिछले 20 साल के अंदर ऐसा हमें क्रैश देखने को नहीं मिला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश कमिंग इन फरवरी, रिच डैड पुअर डैड ऑथर, तो उन्होंने यहाँ पर क्या है कि पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई बिटकॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होगी इन सब सारी चीज़ों की वजह से। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब चाइना अगर इस लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी बना रहा है, चाइना इस लेवल के ऊपर चीज़ों को बिल्ड कर रहा है, चाइना के अंदर इस लेवल के ऊपर इतने सस्ते में, इतने चीप कॉस्ट के अंदर, इतने एफिशिएंट तरीके से डीप सीक बनाया जा सकता है, तो चाइना यहाँ पर एक ऐप तो बना नहीं रहा होगा। अब यहाँ पर चाइना क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी काम कर रहा होगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी है जो एक ही सेकंड के अंदर, जैसे क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है कि भाई 1 सेकंड के अंदर 60,000 हो सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर 80,000 हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पर क्या है कि बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर सेकंड कर सकती है। उसके ऊपर भी चाइना काम कर रहा होगा। अब चाइना साइलेंट काम करता है, वहाँ का मीडिया भी ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ कुछ भी बन रहा होगा, भाई साहब पहले सारा सब कुछ पब्लिक हो जाएगा, वो चीज़ आई नहीं होगी, हमारे यहाँ पहले ही उसको बता दिया जाएगा। तो जो चाइना है, वो साइलेंट तरीके से चीज़ों को बिल्ड करता है और आने वाले टाइम के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर अगर चाइना ने काम कर चाइना मुझे उम्मीद है कि वो काम कर रहे होंगे बैकएंड के अंदर, जिस दिन आएगा, उस दिन और बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। तो ऐसे में क्या है कि कौन से ऐसे टॉप 5 चाइना कॉइन हैं, जिनके अंदर हम थोड़ा-सा पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। इनके बारे में बात करेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है। भाइयों, बहुत डिटेल स्टडी लेके आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को के ऊपर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट कि आपको आने वाले टाइम के अंदर कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो। पहला कॉइन है यहाँ पर नियो कॉइन। नियो कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो बहुत पुराना कॉइन है और साथ ही साथ इसको यहाँ पर इथेरियम ऑफ चाइना के नाम से इसको बोला जाता है चाइना के अंदर। मतलब ये चाइना का इथेरियम है। अब की बार इथेरियम ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो इसने भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा। ये काफ़ी टाइटली कपल वर्क करता है इथेरियम से। अगर इथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो ये कहीं न कहीं इथेरियम को भी आउट परफॉर्म कर जाता है। बट अब की बार क्या है ना, नियो ने उस लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं किया है। पर बात यहाँ पर चाइना की चल रही है, टॉप 5 चाइना के कॉइन की बात चल रही है, तो इसलिए क्या है कि ये नंबर 1 का कॉइन इसको मैं कवर कर रहा हूँ एज़ ए चाइनीज़ कॉइन में। दूसरा यहाँ पर मैं बात करूँ फाइल कॉइन। फाइल कॉइन के अंदर एक अच्छी यहाँ पर पोटेंशियल है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, अच्छा प्रोजेक्ट है। तीसरा सीएफएक्स, ये जब मैंने आप सभी को यहाँ पर क्या टॉप 3 कॉइन की आरडब्ल्यूए कॉइन की लिस्ट दी थी, उसके अंदर भी यहाँ पर मैंने इसको कवर किया था। ये चाइना इज ओनली पब्लिक ब्लॉकचेन, ये चाइना की एक पहली एक पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसके ऊपर क्या है कि डॉक्टर एंड्रयू काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, जाने माने साइंटिस्ट हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसको मैंने आरडब्ल्यू वाली कैटेगरी में ओंडो को रखा। ओम ने ऑल टाइम हाई ऑलरेडी हिट कर लिया है, ओंडो ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई हिट और कर लिया है। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, सीएफएक्स भी यहाँ पर क्या है कि जल्दी यहाँ पर हिट करें।
बात करेंगे ईओएस यहाँ पर जा चुका है, पोल्का डॉट की कोई यहाँ पर क्या कि बात नहीं है, बट वी चैन के अंदर यहाँ पर थोड़ा-सा क्वांटिटी यहाँ पर डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हो, अच्छा प्रोजेक्ट है वी चैन। नेक्स्ट कॉइन यहाँ पर क्या है कि ये जो 3 कॉइन है, इसके साथ में जैसे डॉट ईओएस है, इनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो 2-3 कॉइन है, इनके ऊपर ही फोकस करो। 2 कॉइन की और मैं लिस्ट बना रहा हूँ जो लो कैप होंगे। मतलब कुछ कॉइन देखो, हमेशा क्या होता है कि पोर्टफोलियो के अंदर आपको ऐसा डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए कि कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, कुछ मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट, कुछ यहाँ पर क्या है कि थोड़े रिस्की। तो 2 कॉइन की लिस्ट मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम के ऊपर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके जॉइन कर लो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, सो दैट वी कैन मेक मोर सच डिटेल एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।